वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल और पेज में, जिसमें कि हम जो है एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के मैथ, साइंस और एसएसटी के जो है एक एक चैप्टर और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसी सीक्वेंस में जो है आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट एडिशन है, फ्रेंड्स जितने भी हमारे वीडियो हैं किसी भी सब्जेक्ट का वो लेटेस्ट एडिशन पे बेस्ड हैं। तो उसी सीक्वेंस में हम आज क्लास 9th का मैथ का जो है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर जो है हम इसके क्वेश्चंस को वन बाय वन करके समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देने के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इस चैप्टर का नाम जैसा कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो हमारे लिए दो ही वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, एक यूक्लिड्स क्या है और ज्योमेट्री क्या है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूक्लिड्स जो है एक बहुत ही जो है फेमस मैथमेटिशियन हुए जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, और ये ग्रीक के थे। ज्योमेट्री क्या होता है? व्हाट इज ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप, साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड फिगर्स। तो ज्योमेट्री जो है मैथ का, गणित का जो है एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसमें जो हम क्या करते हैं, शेप्स आकार, शेप्स आकृति, साइज आकार और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज? तो स्पेस एंड फिगर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यूक्लिड ज्योमेट्री या ज्योमेट्री का हिस्ट्री और ओरिजिन क्या है उसको समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया यूक्लिड्स क्या थे, तो यूक्लिड्स जो है ग्रीक के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। इनका एक बुक था, हिज बुक्स एलिमेंट कंटेन 30 वॉल्यूम्स। इनका एक जो है ज्योमेट्री पे बेस्ड जो है एक बुक थी जिसका नाम एलिमेंट्स था। तो उसके जो है 30 वॉल्यूम, मतलब कल ये 13 अलग अलग बुक्स हैं, जिसमें जो है नाउ कवरिंग व्हाट वी नाउ कॉल यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और ये 30 वॉल्यूम्स किस पे बेस्ड थे? तो जिसको आजकल हम और आप जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री करते हैं, जिसका हम इंट्रोडक्शन बस पढ़ रहे हैं, इसी के बेस्ड पे जो है इन्होंने 13 बुक्स या एलिमेंट्स नाम की बुक के 13 अलग अलग वॉल्यूम्स क्या किए थे, बनाए थे, लिखे थे। His book laid down the foundation of geometry in a systematic way using definition, axioms, postulate and theorem। और उनकी बुक ने क्या किया? उनके बुक ने जो है ज्योमेट्री के लिए बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन किया। क्यों? क्योंकि उनकी बुक जो है फाउंडेशन लेड की किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। किस बेसिस पे? तो सिस्टमेटिक वे। किसका सिस्टमेटिक वे ऑफ यूजिंग? डेफिनेशन कैसे यूज करने हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, थ्योरम क्या होते हैं, इसके बेसिस पे इसका सिस्टमेटिक यूज हम कैसे ज्योमेट्री में कर सकते हैं, इसकी बुक्स पे इसके बेसिस पे जो है इनके वर्क बेस्ड थे। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एक्सियोम्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी जनरल ट्रूथ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, कोई भी जो है ऐसे जनरल साधारण बात जो भी हो जिसको जो है किसी प्रूफ की आवश्यकता ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, तो उसको हम लोग एक्सियोम्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स ऑफ मैथ। और ये क्या होते हैं कि ये जो है मैथ के सारे फील्ड में जो है एक्सेप्टेबल होते हैं। जितने भी एक्सियोम्स होते हैं वो मैथ के सारे फील्ड में एक्सेप्टेबल होते हैं। फ्रेंड्स, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? तो ये ज्योमेट्रिकल ट्रूथ होते हैं, ये जनरल ट्रूथ होते हैं, और ये एक्सियोम्स जो है जनरल ट्रूथ होते हैं एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। लेकिन पोस्टुलेट क्या होते हैं? ये ज्योमेट्रिक से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है ज्योमेट्रिकल ट्रूथ होते हैं। इनको भी हम क्या करते हैं? बिना जो है किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जो है स्पेसिफिक किसके लिए होते हैं? ज्योमेट्री के लिए होते हैं। लेकिन एक्सियोम्स क्या होते हैं? ये ऑल फील्ड्स ऑफ मैथ के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब थ्योरम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो थ्योरम्स स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन यूजिंग एक्सियोम्स, पोस्टुलेट एंड प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम। तो कोई भी थ्योरम्स जो होते हैं जो यूक्लिड इसमें जो यूक्लिड ज्योमेट्री में यूज होते हैं, तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको जो है हम क्या कर सकते हैं? कैन बी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग एक्सियोम्स, पोस्टुलेट। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो थ्योरम जो है प्रीवियसली क्या है? प्रूव्ड थ्योरम हो। डिफिनीशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्लियरली एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। डिफिनीशन तो साइंस का डिफिनीशन अलग हो गया और इंग्लिश में कोई डिफिनीशन तो अलग हो गया, लेकिन मैथ में क्या होता है? तो मैथ में डिफिनीशन का मीनिंग होता है कि कोई भी मैथमेटिकल टर्म है उसको क्लियर क्या करना? एक्सप्लेन करना। और लगभग जो है यही सेंस सभी सब्जेक्ट में निकलता है। अब आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं
कि यूक्लिड्स के द्वारा 5 पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो आपकी बुक में दिया गया है, जिसका डिस्कशन हुआ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो कभी भी हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, तो हमेशा जो है इसके 2 पॉइंट इसमें होंगे। एक लाइन सेगमेंट होगा तो इसमें 2 पॉइंट जरूर होंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट। तो वही कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से शुरू करेंगे तो यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट से शुरू किए तो यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट कह रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए कि एक लाइन हो गया और ये डॉटेड लाइन बना गया, तो ये कह रहा है कि ये टर्मिनेटेड लाइन ये हो गया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी इनडेफिनेटली इनडेफिनेट तक फैला सकते हैं, और इसको भी आगे तक क्या कर सकते हैं, एंडलेसली फैला सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड दिया है कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। तो हम सर्किल जो है किसी भी सेंटर, यहाँ से भी सेंटर छोटा रेडियस लेकर बना सकते हैं, यहाँ से जो है बड़ा रेडियस, तो किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से हम सर्किल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। कह रहा है कि फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो चाहे जितने भी राइट एंगल्स हैं तो वो सभी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर लिखा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लेस देन द 2 राइट एंगल्स। जैसे मान लीजिए कि ये 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो ये इसके बाहर जो बनते हैं वो एक्सटीरियर एंगल हो गए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। लेकिन कह रहा है कि लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड हो गया। और वही अगर इस एंगल और इस एंगल की बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल्स ऑन डिफरेंट साइड हो जाएगा। या फिर वैसे ही इस एंगल और इस एंगल की बात करेंगे तो ये इंटीरियर एंगल ऑन डिफरेंट साइड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लेस देन द 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मीन्स 90 प्लस 90 मीन्स 180 डिग्री। तो कभी भी जो है 2 स्ट्रेट लाइन है और उस पर जो है कोई और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसके द्वारा जो भी 2 इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। इफ एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड। और इसको अगर आगे बढ़ाते हैं और सेम साइड में मैच करता है तो ये तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हो गए यूक्लिड्स के, जो यूक्लिड ने दिए थे और जो आपकी नोट उसमें एनसीईआरटी की बुक में जो है गिवन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर इस हमारे वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये वीडियो यूजफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और वीडियो को शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप तक जो है फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से पहुंच रहा है तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर करिए ताकि नीडी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अगर एक भी नीडी स्टूडेंट जिसको ज़रूरत है, अगर उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाए, अपनी वीडियो के द्वारा हेल्प कर पाए, तो हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, वसूल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स एक्सियोम्स। तो एक्सियोम्स ये हमेशा याद रखिएगा, 5 पोस्टुलेट दिए थे, कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। अब जो है यूक्लिड्स के कुछ एक्सियोम्स हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होते हैं। क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपसे अगर पूछा जाएगा कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री का बेस क्या है, तो आप बताएंगे कि इन्हीं के बेसिस पे जो है यूक्लिड्स ने एलिमेंट्स नाम की बुक लिखी थी, जिसके 13 वॉल्यूम्स थे। तो क्या बेस था उसका, तो यही थे एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम्स और डिफिनीशन। तो ये क्या होते हैं, इसलिए आपको डिफिनीशन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए यूक्लिड्स एक्सियोम्स, उसके कुछ एग्जाम्पल कह रहा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज़ है अगर वो इक्वल है किसी चीज़ के तो वो आपस में भी क्या है, इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 रुपीज़ किलोग्राम के हिसाब से एप्पल भी मिल रहा है
और 10 रुपीज़ किलोग्राम के हिसाब से ऑरेंज में मिल रहा है, तो एप्पल और ऑरेंज का वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही होगा। फिर कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है अगर मान लीजिए 2 रुपीज़ आपके पास है और 2 रुपीज़ आपके सिस्टर के पास भी है। अब क्या हुआ कि दोनों लोग अपने पापा के पास गए, तो पापा ने आपको भी 3 रुपीज़ दे दिया और सिस्टर को भी 3 रुपीज़ दे दिया। मतलब दोनों को इक्वल ऐड हुआ कि नहीं, दोनों के पास सेम था, इक्वल वैल्यू था, और दोनों में अगर इक्वल ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। मीन्स 5 रुपीज़ आपके पास भी हो गया, 5 रुपीज़ सिस्टर के पास भी हो गया। थिंग्स विच coincide विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो क्वाइंस हो गया। क्वाइंसाइड मतलब क्या, एकदम बराबर होना, कहीं से भी अगर एक के ऊपर एक पड़ जाए तो ढक देना। जैसे हमारे हाथी हो गए तो ये एक दूसरे पे क्वाइंसाइड हो रहे हैं। देखिए क्वाइंसाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इसको क्वाइंसाइड बोलते हैं। जैसे किसी क्वाइन में हेड और टेल होता है, तो जब हम क्रॉस करते हैं दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका पिज्ज़ा हो गया। ये पिज्ज़ा मान लीजिए एक राम है एक श्याम है, तो इसके पिज्ज़ा के जो है ये मान लीजिए पूरा होल पिज्ज़ा हो गया, और ये जो है एक पिज्ज़ा का पार्ट हो गया। तो राम ने जो है अपने पैसे से पिज्ज़ा मंगाया, तो ये होल हो गया, और श्याम को उसमें से एक पार्ट दे रहा है, एक स्लाइस दे रहा है। तो यही कह रहा है कि होल क्या होता है, हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर कोई मान लीजिए 1 है, तो 1 से ही जो बना है 1/2, तो हमेशा 1 क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन 1/2 होगा। कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ आप भी घर से लेके गए, या फिर 100 रुपीज़ जो है आपकी सिस्टर भी लेके गई, या फिर मान लीजिए कि 2 चॉकलेट्स आप लेके गए और 2 चॉकलेट्स आपके सिस्टर लेके गई, और कुछ ऐसा हो जाए, जादू हो जाए, या फिर जो है कुछ ऐसा पावर आपके पास आ जाए कि दोनों लोग क्या कर सके, अपना डबल कर सकें। तो इसको डबल करेंगे तो ये भी 200, इसको डबल करेंगे ये भी 200, को वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो यही कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब अगर इसी का डबल हम कर रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अब आइए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये डेफिनेशंस आपको जो है हमेशा मेमोराइज करना है, हमेशा इसको रिवाइज करते रहना है। क्यों, क्योंकि ये इस चैप्टर का, इस चैप्टर में क्या है, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, उसके बाद ये डिफिनीशन, ये 3 चीज़ें हैं। तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर ये चैप्टर जो है लगता है कि बाप रे बाप, ये क्या आ गया, हमने कभी सुना ना कभी देखा, ये कहाँ से आ गया। तो चलिए डिफिनीशन समझते हैं। पहला डिफिनीशन है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या है, ये है, इसका कोई पार्ट नहीं है। पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं है, कोई इसका हेड, कोई इसका टेल, कोई इसका फ्रंट, कोई इसका बैक, कोई इसका अप, कोई इसका डाउन, कुछ नहीं है। लाइन क्या होता है फ्रेंड्स, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन ये हो गया, इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है, और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ मतलब इसमें ब्रेथ कुछ भी नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो इसको जो है हम लोग लाइन बोलते हैं। द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स, और हमेशा जो है जो एंड्स होते हैं लाइन के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट बोलते हैं। या हमेशा ये याद रखिए कि जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट से, लाइन के एंड्स जो क्या होते हैं, पॉइंट ही होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्सेल्फ। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है, एक लाइन होती है जो क्या होती है, इवन होती है, बराबर होती है पॉइंट से। फिर अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जैसे मान लीजिए कोई बोल देता है कि रेक्टेंगुलर सरफेस, मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस, ट्रायंगुलर सरफेस। तो इसमें क्या होता है, सरफेस की जब बात आएगी तो आप याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। सर्किल को अभी छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन में ले लीजिए, लेकिन ये भी क्या है, एक टाइप का सरफेस ही है। फिर द एज ऑफ द सरफेस आज लाइन, और चाहे वो रेक्टेंगुलर सरफेस हो या फिर ट्रायंगुलर सरफेस हो, हमेशा इसके एज जो किनारे होते हैं क्या होते हैं, लाइन्स ही होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगुलर सरफेस है,
ए बी सी, तो ये किसकी लाइन से बना है, ए बी, बी सी और सी ए से मिलके बना हुआ है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जो एजेज होते हैं किसी भी सरफेस के वो क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। और प्लेन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। और प्लेन सरफेस क्या होता है, तो इवनली मतलब एक समान जो है स्ट्रेट लाइंस पे लाई करता है, एक समान, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी बोल देते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आए होंगे, और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर ये जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, जो डिफिनीशन बताए हैं, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर वीडियो आपको सही लगी, यूजफुल लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।